तो देखते हैं आज लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है। ठीक है, लेक्चर नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, चैप्टर जो चल रहा है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ठीक है, उसका मैंने कल इंट्रोडक्शन बता दिया था। ठीक है, और दो क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, आज की क्लास में जो होना है क्वेश्चन नंबर थर्ड होना है। ठीक है, पहले भी मैंने बोल दिया था बेटा इसमें क्या है, क्वेश्चन तो मैं एनसीईआरटी देखने होंगे, जो गिवन होगा वो मैं प्रॉपर लिख दूंगा। ठीक है, और फिगर बना दूंगा और उसके बाद पूरा सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से पढ़कर उसको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या दिया गया है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लेन है। ठीक है, टू इंस्टॉल और टू स्लाइड, दो स्लाइड इंस्टॉल की जाती है। ठीक, चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, कहाँ पर, एक पार्क है, पार्क के अंदर दो स्लाइड वाले, तुमने झूले देखे होंगे पार्क, अगर कभी गए हो तो उसमें स्लाइड वाले झूले होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के कम वाले बच्चों के लिए जो बनाया गया है 1.5 मीटर की हाइट का बनाया गया है। ठीक है, एंड दूसरा बनाया इंक्लाइंड द, उसके जो एंगल दिया है 30 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए कितना बनाया गया, हाइट जो रखी है 3 मीटर की रखी गई है। ठीक है, हाइट जो है 3 मीटर की है और उसके द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो कितना 60 डिग्री का बनाया जाता है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में पहला क्या हो जाएगा, यहाँ फिगर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इस तरीके से क्या बनेगी, इसमें फिगर बनेगी, स्लाइड नंबर ये बड़ी वाली हो जाएगी। ठीक है, और उसी से ही एक छोटी स्लाइड जाती है, यानी कि ये क्या छोटी वाली स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये 30 डिग्री वाला एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, इसकी हाइट कितनी 1.5 मीटर की दी गई है। ठीक है, और जो बड़ा वाला एंगल है, बड़ा वाला 60 डिग्री का है, उसकी जो हाइट दी गई है वो पूरी 3 मीटर की दी गई है। ठीक है, ये बड़े वाले के लिए कितना 3 मीटर का दिया हुआ है। और इस वाले कंडीशन में ये एंगल क्या ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा यहाँ पर, कि डी हो जाएगा। ठीक, हमें क्या निकालना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड की हमें क्या लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है, लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 10 और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर दिया गया है। ठीक है, और लेंथ निकालनी है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 1.5 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, ये एडी आ जाएगा। क्लियर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में कितना आ जाएगा, एडी आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो एडी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3 मीटर्स। एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये 3 मीटर आ जाएगी। क्लियर, अब हमें क्या लेना है, पूरे वाले एंगल का लेना है, इस वाले पूरे कंप्लीट एंगल को लेना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन में कितना आ जाएगा, BC अपॉन AC। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 अपॉन में कितना होता है, 2 होता है। BC की वैल्यू क्या 3 है। ठीक है, इसकी यहाँ पर AC कितना मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक, AC की वैल्यू निकालनी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये √ कितना हो जाएगा 3AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में √ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका रेशनलाइज कर देंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 √ कितना 3 अपॉन में 3, इसको काट देंगे, जो AC की वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 √3। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 √3, ये इसका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, मीटर। ठीक है, यानी कि एडी की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई मेरे पास, 3 मीटर की है, और जो बड़े वाले स्लाइडर की एंगल जो बन रहा था, ठीक 60 डिग्री जो एंगल बन रहा था, उसकी जो लेंथ आई है वो कितनी आई मेरे पास, और 2 √3 आई है। ठीक है,
कितनी आई बेटा, 2√3 आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसी टाइप से। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, थर्ड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये थर्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी सेम वही नॉर्मल एलिवेशन एंगल निकालना है, ठीक, बनाना है और उसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, एक टावर है, टावर के द्वारा जो एक एंगल बनाया जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाता है। ठीक है, उसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल फिगर बननी है इसकी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, एंगल जो दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया हुआ है। एंगल जो दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। हाइट निकालनी है, यानी कि एच हमें निकालना है इसका। ठीक है, एच क्या, एच की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, 30 मीटर की क्या है इसमें टावर की डिस्टेंस है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर की क्या है इसमें डिस्टेंस है। ये क्या हो जाएगा, इसे ए बी और सी मान लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हमें निकालना है क्या, हाइट निकालनी टावर की। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन में ए बी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 हो जाएगी, इक्वल टू एच अपॉन में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 30 और अपॉन में √3। एच की वैल्यू निकालेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे। 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में √3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में 3, 3 से काट देंगे इसको, कितनी 10 बार में, तो वैल्यू आ जाएगी √3 मीटर्स। ये क्या निकल गई, इसकी हाइट निकल जाएगी। क्या निकल गई बेटा, ये हाइट निकल गई इसकी, किसकी, टावर की हाइट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या 1.5 मीटर का टॉल बॉय, छोटा वो लड़का है कोई। ठीक है, उस एक किसी स्टैंड पे खड़ा होता है। ठीक है, उसकी जो हाइट है टोटल बिल्डिंग की, जो टोटल बिल्डिंग की हाइट है यहाँ से पूरी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है कितनी है, 30 मीटर की है। ठीक है, और यहीं पर क्या है, एक पेडिस्टल को रखा जाता है। यहाँ से क्या पेडिस्टल को रखा गया है, ये क्या पेडिस्टल है। ठीक है, अब पेडिस्टल पे किसी बच्चे को खड़ा किया जाता है। ठीक, बच्चे की जो हाइट दी गई है वो कितनी है, 1.5 है। 1.5 मीटर की हाइट दी गई बच्चे की। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा जो एंगल बनता है, ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, एक ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 30 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा एंगल बनता है इसी द्वारा दूसरा एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। यार ये वाला एंगल जो बन जाएगा 60 डिग्री का बन जाएगा। बाकी इसका नामकरण कर दो। ठीक है, नामकरण में क्या हो जाएगा, ये ए आ जाएगा। ठीक है, बी सी और डी ई एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई एफ। बस इसका नाम ऐसे कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर हमें निकालना है क्या, सबसे पहले तो कंप्लीट हमें किसकी वैल्यू दी गई है, ये ए एफ की वैल्यू जो दी गई है मुझे कितनी, 30 दी गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। ए एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 30 मीटर है। ठीक, हमें निकालना क्या है, एडी की वैल्यू निकालनी है। एडी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में से माइनस कर देंगे किसको, 1.5 को, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 28 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक, मीटर में। क्लियर, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू आई है वो 28.5 मीटर आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद देखो पेडिस्टल की, यानी कि ये वाली हाइट हमें पता ही है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। ठीक है, और उसके बाद इसको एक्स माना है। ठीक है, इसको ऐसे रख दो पहले।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकालनी है किसकी, tan 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो tan 60 की आ जाएगी, tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर AD अपॉन में क्या हो जाएगा, CD, AD अपॉन में CD। ठीक है, AD की वैल्यू क्या है यहाँ पर, tan 60 क्या हो जाएगा, √3 होता है, इज इक्वल टू AD की वैल्यू 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अपॉन में CD ऐसी रहेगा, CD की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 28.5 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर, √3। क्लियर, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालेंगे इसके पूरे CD की निकालेंगे। देखो इस वाले की जो बात की थी यहाँ तक की इतनी डिस्टेंस की बात की गई थी, अब जब tan 30 की बात की जाएगी तो यहाँ से पूरी BD की बात की जाएगी, किसकी, BD साइड की बात की जाएगी पूरे की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन में BD। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ 28.5 अपॉन में BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो यहाँ पर क्या BD की वैल्यू जो आ जाएगी 28.5 √, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के, ठीक है, यहाँ पर पुट करना है, पूरी इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या BD में से हम क्या करेंगे, BD में से CD को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। कंप्लीट क्या मेरे पास BD है, ठीक है, कंप्लीट क्या BD है, ठीक है, BD साइड है। और BD में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, BC और प्लस CD, ये दो पार्ट होते हैं हमारे पास। देखो क्या क्या है, BD आ गया मेरे पास, CD आ गया, BC की निकालना है, तो BC की निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी BD में से माइनस करेंगे किसको, CD को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BC निकल जाएगा। BD में से CD को माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। अब BD की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, BD की वैल्यू आई 28.5 √3, और इसकी CD की वैल्यू आई मेरे पास कितनी, 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब बेटा एक काम देखो, यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर नीचे क्या √3 आ रहा है यहाँ, और इसमें मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 28.5 और 28.5 दोनों में क्या कॉमन है, तो इसको हम क्या करते हैं 28.5 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3 बचेगा, -1 अपॉन क्या, √3 बचेगा। क्लियर, इज इक्वल टू BC, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 28.5 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 अपॉन में √3, क्या हो जाएगा ये, √3 ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू BC। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3। क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 10 की 0 कैरी 1, उसके बाद यहाँ पर क्या 57, टोटल जो बनेगा यहाँ पर क्या 57 कितना हो जाएगा, अपॉन में √3। अब इसका क्या रेशनलाइज करेंगे, √3 अपॉन में √3। ठीक है, 57 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में क्या 3, ये चला जाएगा 19 बार में। ठीक है, 19 3 जा 57, यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 √3, ये निकल जाएगी किसकी, BC की लेंथ। ठीक है, किसकी निकल गई, BC की निकल गई। जब ये BC की निकल जाएगी लेंथ, अब हमें क्या निकालना था बेटा, ओके, CD की ये हो जाएगी, BD की ये हो जाएगी, और BC की ये हो जाएगी। क्लियर, ये हो जाएगा पूरा सॉल्व। ठीक है, दोबारा देखो फिगर में बनानी पड़ेगी। टोटल यहां से यहां तक जो दी गई थी वो 30 मीटर की दी गई थी, कितनी थी, 30 मीटर की दी हुई थी। अब 30 में से मैंने 1.5 को माइनस कर दिया, तो मुझे मेरे पास क्या मिल गई, AD की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, AD की वैल्यू आ गई। जब AD की वैल्यू आ जाएगी तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, CD निकालना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan 60 वैल्यू लिया, क्या लिया जाएगा बेटा, tan 60 को लिया जाएगा। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक, क्या हो जाएगा, tan 60 √3 28.5 अपॉन में CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से फिर क्या करना है, tan 30 लेना। tan 30 में ध्यान देना बेटा कि पूरी साइड आ जाएगी, पूरी साइड क्या BD आएगी, पूरी साइड क्या आएगी बेटा, BD आएगी। जब पूरी साइड BD आएगी तो tan 30 इज इक्वल टू, ठीक है, AD अपॉन में क्या BD आ जाएगा। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन √3,
tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करना है, कैंची वाले मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी की वैल्यू मिल जाएगी 28.5/√3। अब बी डी के क्या दो पार्ट है, बी डी के क्या दो पार्ट है, क्या क्या है देखो, पहला तो BC प्लस CD इज इक्वल टू क्या BD के पार्ट है, BD की ये पूरी कंप्लीट क्या BD है, अब BD के दो पार्ट हो गए BC और प्लस CD। अब हमें निकालना है कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई है, BD की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, BD को तो अपनी जगह रखा जाएगा, CD को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का CD हो जाएगा इज इक्वल टू BC आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब ऊपर देखो दोनों में क्या एक चीज कॉमन आ रही, तो वो क्या आ रही 28.5 कॉमन आ रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में फिर क्या सॉल्व करना मल्टीप्लाई, और कितना आ जाएगा 57 अपॉन में √3। अब अपॉन में मैंने पहले ही बोला था ये चीज कि बेटा अपॉन में कभी भी अंडर वैल्यू को नहीं छोड़ना, अपॉन में कभी भी अंडर वैल्यू को नहीं छोड़ना, उसको हमेशा क्या कहते हैं ना रेशनलाइज कर देना है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करने के बाद में 19 के टेबल में 3 बार में आता है 57, तो उसको 3 से काट दिया 19 बार में, ठीक है। कितना आ जाएगा 19/√3 मीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सॉरी 7 में, ठीक है 6 तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी से कुछ इसी जैसी फिगर बननी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक ऑन द ग्राउंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशंस, ठीक बॉटम एंड टॉप, जो एंगल बन रहा है एलिवेशन एंगल बनेगा बॉटम और टॉप से, ठीक है। वो कितना है, ट्रांसमिशन टावर्स फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई, जो बिल्डिंग है उसकी कितनी है 20 मीटर हाई है। उसके बाद एंगल जो बन रहा है 45 का बन रहा है और 60 का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या निकालना, टावर की हाइट निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, ये क्या फिगर बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। पहला एंगल जो बनेगा इसका कितना 45 का बनेगा, पहला एंगल जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट पूरा क्या 60 आ जाएगा। इसकी जो हाइट देगी 20 मीटर देगी है, इसको हमने h मान लिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, d हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, और एक चीज और दी गई इसमें 20 मीटर क्या दिया गया इसमें देखो 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, यानी कि इसकी जो हाइट दी गई वो कितनी 20 मीटर दी गई, यानी इस वाले को बेस को हम क्या मान लेते हैं x मान लिया हमने, बेस को हमने क्या मान लिया बेटा x मान लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 10, ठीक है 45 इज इक्वल टू क्या होता है AB अपॉन में सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC है, अपॉन में क्या है AB आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 10/45 की 1 होती है, BC की वैल्यू क्या है 20 है, इसकी वैल्यू क्या है x है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितनी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। कितनी आ गई बेटा ये 20 मीटर आ गई, ये आ गई x की वैल्यू, क्लियर। अब निकालना है किसकी, हमें ऊपर वाले टावर की निकालनी है। तो ऊपर वाले टावर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 10/60 लिया जाएगा, 10/60 लिया जाएगा। 10/60 में क्या हो जाएगा BD अपॉन में क्या आ जाएगा AB आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है √3 हो जाएगी इज इक्वल टू BD क्या हो जाएगा H प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है H की यानी कि हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है कितनी BD AB अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर AB आ जाएगा, ठीक है। AB की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 20 निकाली हुई है, यानी कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे 20 रख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20, ठीक है 20/√3 इज इक्वल टू क्या H हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे इसको उठा के इधर लाएंगे 20/√3 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या H हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये H जो निकालेंगे
20 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या √3 बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, अब अगर इसको करना सॉल्व करना चाहो तो और भी इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये क्या इसकी हाइट निकल जाएगी, क्या निकलेगी, ये इसकी हाइट निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मीटर और लगा देना। ठीक है,